आप देख रहे हैं डीसीपी। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक प्रमुख खबर से। श्री राम कथा सप्ताह में उमड़ी आस्था की लहर। डॉक्टर संदीप सरावगी बोले, राम के आदर्श ही समाज को देंगे सही दिशा। झांसी। जनपद झांसी में धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से श्री राम कथा सप्ताह ज्ञान का भव्य आयोजन मां मंगला भवानी मंदिर समिति के तत्वावधान में किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में श्रद्धालुओं को श्री राम के आदर्शों, मर्यादा और भक्ति का संदेश प्रदान किया जाएगा। कथा का वाचन सुप्रसिद्ध कथावाचक धर्ममूर्ति देवी अंजनेश्वरी देवी मिश्रा द्वारा किया जा रहा है, जो अपनी मधुर वाणी और गहन आध्यात्मिक ज्ञान से भक्तों को भाव विभोर कर रही हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष मुकेश गौर एवं उपाध्यक्ष आनंद सोनी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां की गई है, जिससे यह आयोजन भव्य और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। रविवार को कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, श्री राम कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाने वाला एक दिव्य माध्यम है। भगवान श्री राम के आदर्श सत्य, मर्यादा, त्याग और कर्तव्य आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने त्रेता युग में थे। ऐसे आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और लोगों में नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। विशेष रूप से युवाओं को श्री राम के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और संस्कारों को अपनाना चाहिए। मैं मां मंगला भवानी मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों एवं आयोजकों को इस भव्य और प्रेरणादायक आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह आयोजन निश्चित रूप से समाज में एकता, भाईचारे और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करेगा। मैं सभी श्रद्धालुओं से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्री राम कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत 17 मार्च को भव्य कलश यात्रा के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और धार्मिक उत्साह का वातावरण बना। कथा का आयोजन निर्धारित तिथियों पर प्रतिदिन किया जा रहा है, जिसमें दोपहर से लेकर शाम काल तक भक्तगण कथा श्रवण कर लाभ ले रहे हैं। समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया जाएगा। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को भी सुदृढ़ करने का माध्यम बनेगा। आयोजन समिति ने समस्त नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पूर्ण अवसर का लाभ उठाने और श्री राम कथा का श्रवण करने की अपील की है, ताकि सभी को आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। संजीव लेंगरे की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज़, झांसी। और इतना सारा जन समुदाय बैठा है, सेवा के लिए जाने जाते हैं, सेवा ही इनका लक्ष्य। तो मैं भाई सबसे निवेदन करूंगा कि 2 शब्दों का उद्बोधन भी हम सब के लिए बोल दें। यहाँ पर सबसे पहले तो कथावाचक हमारी बहन जी के चरणों में हम नमन करते हैं। यहाँ हमारी माँ बहनें सारे लोग बैठे हुए हैं। हम बताना चाहते हैं कि हम डॉक्टर संदीप सरावगी सिर्फ और सिर्फ झांसी में समाज सेवा का काम करते हैं और हमारे नगरा, हमारा झांसी, हमारे बुंदेलखंड में अगर कोई बेटी वास्तव में बिना माँ बाप की है या कोई दुख दर्द है, उसे किसी तरह की कोई परेशानी है, तो हम लोग शादी कराने का भी दायित्व रखते हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत है तो उसको भी हम लोग करते हैं। किसी बुजुर्ग की अगर आंखें बंद ना हो तो वहाँ पे भी हम लोग खड़े होते हैं। क्योंकि क्या है कि जात पात हम लोग नहीं मानते। संघर्ष सेवा समिति एक परिवार है, जिसमें आज करीब हमारी समझ में 20-22 हज़ार लोग साथ में हैं। और यहाँ जितनी माँ बहनें बैठी हुई हैं, बताना चाहते हैं, एक बार अगर कोई दिक्कत आती है तो भैया के थ्रू, भाई साहब के थ्रू आप लोग एसएन टावर जोगन बाग पे आके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि भगवान का स्मरण हो रहा है तो एक साथ जयकारा लगाएंगे। सारी माँ बहनें दी हैं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सत्यनारायण भगवान की।
बात करना चाहते हैं अपने नगरा की सभी माँ बहनों को, अपनी बेटियों को, सबसे यही बस कहना चाहते हैं बेटा कि अगर तुम्हें लगे कि परिवार में किसी जरूरत है तो बड़े भाई और पिता के रूप में मैं डॉक्टर संदीप सरावगी हमेशा आपके साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जो आपने आज हमारे इस मंच की शोभा बढ़ा दी। पिछले वर्ष से प्रयास कर रहा था कि मैं आ पाए, लेकिन आज आ पाए यहाँ पर। हो रही। राम कथा में पहुंचना पड़ता है तो बड़े ही मर्यादित होकर के पहुंचना पड़ता है। राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए मर्यादा में ही रहना होगा और जय जय श्री राम कहना होगा। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और भाव से कही सारी सखियां कहती है, हे महाराज अब तो सखियों को लेकर के सीता जी को पहुंची है लेकर के, और सखियां कहने लगती हैं प्रभु अब तो झुक जाओ। तो कहने लगती हैं तो झुके जइयो लला हो रघुवीर, लली मोरी छोटी सी झुके जइयो लला हो रघुवीर, लली मोरी छोटी से लली मोरी